सद्गुरु 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 ए भजो सद्गुरु सद्गुरु रुए गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार। गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पसार। लखिए ज्योति अपार भराध गुरु ए लखिए ज्योति अपार भजो साध गुरु ए भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ए भजो साध गुरु साध गुरु साध। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनीकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन तथा पूज्य माता जी के चरणों में नमन। आप सभी को मेरा नमन। एजी गार्डनर लिखते हैं कि 3 चीज़ें मनुष्य को पसंद नहीं होती। मनुष्य ये 3 चीज़ नहीं चाहते। क्या क्या? एक पहला दुख। कोई चाहते हैं? दुख कोई चाहते हैं? दूसरी बात जो मनुष्य नहीं पसंद करते वह है मृत्यु। मरना भी नहीं चाहते आदमी। तो दुख और मृत्यु ये 2 चीज़ नहीं चाहते। तीसरी ऐसी बात जो पसंद नहीं करते मनुष्य वह है परतंत्रता। चाहते हैं? वो कहते हैं पेन, डेथ एंड स्लेवरी। दुख, मृत्यु और परतंत्रता, पराधीनता, ये 3 चीज मनुष्य नहीं चाहते। सब चाहते हैं हम सुखी रहें, सब चाहते हैं अमर होके रहें, और सब चाहते हैं कि स्वतंत्र होके रहें।
सुख, अमरता और स्वतंत्रता। हैप्पीनेस, इमॉर्टलिटी एंड फ्रीडम, ये 3 सब चाहते हैं। अपने जीवन से यही सब की मांग होती है ना। और इसके लिए क्या करते हैं, सब लोग प्रयास भी करते हैं, सब लोग प्रयास भी करते हैं सुख, अमरता और स्वतंत्रता के लिए। और एक पक्षी के सामने भी आप डंडा उठाएं तो वो पक्षी जो है तुरंत उड़ता है, क्योंकि वो मरने से डर रहा है, इसलिए भाग जाता है। पक्षी भी पिंजड़ा में अगर आप उसे बंद कर दें पक्षी को, तो एक पक्षी भी पिंजड़ा खुलेगा भाग जाएगा। आप कितना भी सुविधाओं में रखें, जेल में कितनी भी सुविधा देकर किसी को रखा जाए, लेकिन कैदी जो होता है वह गरीब से गरीब ही कैदी क्यों न हो, तब भी वह जेल में रहना नहीं चाहते हैं। जबकि वहाँ समय से नाश्ता, भोजन सब उपलब्ध होता है ना जेल में भी, लेकिन नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि वह परतंत्र है और पराधीन सुख सपने हो नहीं। पराधीनता में सुख नहीं होता, तो पराधीनता पसंद नहीं करता, चाहता है जल्दी निकल जाए, स्वतंत्र होके रहे, आकाश में, खुले आकाश में सांस ले। तो हम सब प्रयत्न करते हैं सुखी होने का, लेकिन हम कितने सुखी हैं? तो पराधीनता कोई पसंद नहीं करता, चाहता है जल्दी निकल जाए, स्वतंत्र होके रहे, स्वतंत्र आकाश में सांस ले। नीचे रख दें। तो हम सब प्रयत्न करते हैं सुखी होने का, लेकिन हम सब कितने सुखी हैं? एजी गार्डनर कहते हैं कि जीवन पर्यंत इन 3 चीजों के लिए प्रयत्न करने वाला मनुष्य इन तीनों से दूर ही दूर रहता है। अब प्रयत्न इसी के लिए करता है, न उसको कभी वैसा सुख मिला जैसा वो चाहता है, ना मृत्यु से उसके पीछा छूटा, और ना ही उसकी स्वतंत्रता उसके जीवन में कभी आया। तो वो कहते हैं ऐसा होता क्यों है पता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसा हमारे यहाँ बहुत पहले सृष्टि के प्रारंभ में ही ऋषियों ने इसका उत्तर ढूंढा कि ऐसी चाहनाएं रख करके प्रयत्न करने पर भी अगर ऐसी अवस्था नहीं होती है तो इसका कारण क्या है? तो कहते हैं इसका कारण यही है कि सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुखश्च सुखश्च। जीवन प्रयत्न सुख के लिए प्रयत्न करके भी दुखी अगर होते हैं तो इसका कारण ये है कि हमारी खोज की दिशा
सही नहीं है। जिधर सुख है उस ओर हम नहीं जाते। ध्यान से सुनिएगा, जिधर स्वतंत्रता होगी उस ओर नहीं बढ़ते। जिस दिशा में चलकर अमरता की प्राप्ति होगी उस ओर हम नहीं चलते। उल्टा चल रहे हैं। चाह है पूरब और चले पश्चिम दिशा। कैसे होगा? कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। अब वस्तु तो तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। यही बात वही समझा रहे, एजी गार्डनर समझा रहे हैं कि हैप्पीनेस इज अ सब्जेक्टिव थिंग्स। सुख जो है वह हम संसार के वस्तुओं में खोजते हैं, जबकि सुख कहाँ है? अपने में। गुरु महाराज कहते हैं, तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल को चेरो। हम तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख इसी को हम लोग सुख मानते हैं, और शरीर को मिलने वाला सुख, मन इंद्रियों को सुहाने वाला सुख विषय का सुख है। रूप का, रस का, रस मतलब स्वाद, गंध सुगंध, कान शब्द, जिह्वा स्वाद और त्वचा स्पर्श। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से जो हम पंच विषयों का सुख भोगते हैं, संत महात्मा लोग कहते हैं वास्तव में इंद्रियां जो हमारे हैं ना, इनकी शक्ति सीमित है। आंख से कितना भी भाने वाला रूप को आप देख पाओगे, कितना देर देखोगे? दर्द हो जाएगा ना आपकी आंखों में, फिर आप आंखें बंद करोगे, सोओगे। कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, ये स्वादिष्ट भोजन कितना देर आप कीजिएगा? बोलिए, कितना देर आप करेंगे? हाँ, जब तक पेट नहीं भरा ना। अब पेट भर जाने के बाद जो चीज़ बेहद पसंद है, उस चीज़ को भी कोई कहे कि और ले लीजिए, तो आपके लिए फिर आफत हो जाएगा। हो जाता है ना आफत। तो संत लोग कहते हैं कि देखो, इंद्रियां जो हैं इनकी सीमा है। ये एक निश्चित लिमिट तक तो ये सुख देगी, उसके बाद यह आपको सुख नहीं दे सकती। दुख का कारण हो जाएगा यही। फिर तो इंद्रियों की सुख से हम सुखी होना चाहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम सुख पाना चाहते हैं, और इसीलिए हम सुखी जैसा होना चाहते हैं वैसा नहीं हो पाते। भगवान बुद्ध कहे कि यहाँ तो सुख जो है ना, वो वास्तव में भ्रम है। कैसा भ्रम है? तो कहते हैं कि ऐसा भ्रम समझो कि एक आदमी है जिसके सर पे एक बोझ लदा हुआ है, बोझ, और वो यात्रा कर रहा है। यात्रा करते हुए जब उसका सिर उस बोझ से, उस भार से, उस वेट से दुखने लगा, तो उसने क्या किया कि उस वेट को अपने सिर से हटाकर कंधे पे रख लिया, भार को। जब वो वेट कंधे पे रख लेता है तो कुछ क्षण के लिए सिर हल्का हो जाता है। ध्यान से समझिए इसको। कंधा अभी दर्द शुरू नहीं किया है, सिर हो गया है हल्का, क्योंकि बोझ हट गया ना वहाँ से। तो उसको
लगता है कि ओहो अब मैं सुखी हो गया, वो रिलैक्स मोड में आ जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं ये कब तक? थोड़ी देर यात्रा जब आगे बढ़ा तो अब उसके कंधे में भी दर्द होने लग गया। अब वो कंधे के दर्द से परेशान होता है, कंधे के दर्द से। तो कंधा का दर्द जब उसको परेशान करता है तब क्या करता है? तो वो कंधे के वेट को, बोझ को हटाकर पीठ पर रखता है, और तब फिर उसको लगता है कि अब हम सुखी हो गए। कुछ देर तक जब फिर चला तब फिर पीठ में दर्द, तो फिर बोझ को उठा के फिर सिर पे ले आया, हैं? फिर थोड़ा आराम, फिर सिर दर्द। इस तरह से वो यात्री अपने सिर के ऊपर भार को, सिर से कंधा, कंधा से पीठ, अब पीठ से फिर सिर, सिर से कंधा घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, और अपने आप को बीच बीच में सुखी होने का भ्रम पालता रहता है। वो सुखी हुआ नहीं है, कुछ क्षण के लिए दुख विश्राम में है। जैसे कोई बच्चा है बड़ा उद्दंड उत्खट नटखट है, तो वो कुछ देर के लिए जब सो जाता है बच्चा, तो उस बच्चे के कुछ देर के लिए सो जाने पर आप राहत की सांस लेते हैं कि नहीं? लेकिन जगेगा तो फिर उसकी उद्दंडता शुरू हो जाएगी, परेशान आपको करना शुरू कर देगा ना। तो ये जो कुछ क्षण के लिए बीच में सुखी होने का जो भाव आया है, भगवान बुद्ध कहते हैं यही सुख है नहीं, सामने वाला भ्रम में सुख है नहीं। वास्तव में उसका दुख का जो कारण है वो तो उसके साथ में ही है। बोझ, जब सिर दर्द कर रहा था उसको वो कंधे पे लाया, तो उस समय तो उसका जो भार था कंधा पे ही था ना, संग में ही था, तो सुखी कैसे होगा? सुखी होने का उपाय क्या है? उस बोझ से मुक्त हो जाना, उस बोझ को फेंक दे वो व्यक्ति, तभी केवल और केवल वह सुखी हो सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं बोझ लेके यात्रा करके कभी सुखी नहीं हो सकोगे, बोझ फेंकना होगा, परमानेंट इलाज ये। कहते हैं ये बोझ क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं यह बोझ जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल है जो लेकर हम चल रहे हैं, कर्मों का भार, और सोचते हैं कि अब हम सुखी हो जाएं। कैसे होंगे? कुछ देर तक कोई अच्छे कर्म का फल प्रभाव दिखा रहा है, अच्छे कर्म का फल, तो आपको थोड़ा सा जोली मूड है, अच्छा लग रहा है ना, है? और तुरंत फिर क्या होता है? असंख्य जन्मों के किसी एक जन्म का जो प्रारब्ध है उसके साथ आया हुआ कर्म फल प्रकट हो गया, तो फिर आप दुखी हो जाते हैं। आप सोचिए हमारी ऊपर जन्म जन्मांतर के कर्म का बंधन है, बोझ है। इतने सब ही जात हैं भार लदाए लदाए, एक तो जन्मों का बोझ ले लेके आए थे, अब फिर यहाँ से क्या करते हैं? बोझ सिर पे भर लेते हैं, है ना, और बोझ बढ़ा लिए, चाहते हैं कि सुखी हो जाएं। जो बोझ पहले से था वही तो हमारा हालत पस्त किए हुए था, और ऊपर से और भार कर लिए। आए थे भार उतारने, 10 मन लिन्ना और भार उतारने आए थे,
गुरु नानक देव कहते 10 मन और ऊपर से रख लिया तो सुखी हो पाओगे कभी? पहले से दबे हुए हो और पिस गए हैं? तो यहाँ सुख तो एक भ्रम सा है। गुरु महाराज तो कहते हैं कि जानी लिपटोरे प्यारे जग पर देसवा सुख कछु यहाँ नहीं। यहाँ सुख कुछ है ही नहीं। इस संसार में कौन सुखी है बताओ? यहाँ आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, बताओ कौन कौन सुखी है? कौन है ऐसा जिसको कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं है? कोई ऐसा? हम भी दर्शन करें कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं। अब भरोसा नहीं होता अपने से पूछ लीजिए, क्या हम लोग सुखी हैं? हैं? कौन कौन है जरा बता दीजिए। जो कहे हमारा हमको कोई सुख नहीं, कोई परेशानी, हम बिल्कुल सुखी, बिल्कुल खुश हैं, कोई दुख नहीं। अरे भैया इस संसार में कोई भी ऐसा है नहीं। जिनको हम सोचते हैं ना कि अरे वो तो कितना खुश है, हे भगवान हम भी इसकी जगह होते तो, उसको आपसे ज्यादा दुख है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि भाई हमारी तो इतनी सी तनख्वाह, इसकी तो बहुत ज्यादा, क्या पता ये खुश होगा। पर उससे पूछो कि तो वो और कहेगा कि तुमसे ज्यादा दुखी हम हैं। न चंद्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्ती न। अरे मनुष्यों की क्या कहें, देवता तक खुश नहीं है तो मनुष्यों की क्या कहें। देवता भी छोड़िए, देवताओं का राजा इंद्र भी खुश नहीं है, वो सबसे ज्यादा दुखी है। इस संसार में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। एक बात पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मन में एक जिज्ञासा हुई कि आखिर संसार में सुखी है कौन। वो जानना चाहते थे कि दुनिया में सुखी कौन है, और सुखी व्यक्ति की खोज करते करते बाबा दुखी के पास पहुंच गए। भैया बोलिए श्री सतगुरु। आप नहीं बोलते हैं क्या? श्री सतगुरु बहुत अच्छे। हाँ सुखी तो है। दुखी कहने लगा बाबा आपने तो वही बात कर दी। जिसने जीवन में कभी सुख की अनुभूति ना की हो वो व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है, और सुख के बारे में कैसे बता सकता है। तो मेरी दृष्टि में तो बाबा अगर संसार में मेरे से अधिक कोई सुखी है तो वो है धनवान व्यक्ति। चलो धनवान से पूछते। फिर धनवान के पास पहुंचे, भैया सुखी तो हो? धनवान बोले बाबा बड़े दुखी है। बहुत दुख है। तो अरे हम जैसे लोगों को सुख कहाँ रखा बाबा, सुख तो राजाओं को होता है, राजाओं को। कहा चलो राजा से पूछते। राजा साहब सुखी तो है? तो राजा बोले हमें कहाँ सुख है भाई। राजा कहे महाराजा सुखी। अरे सुख तो महाराजाओं को है। चलो महाराजा से ही पूछते। तो महाराजा ने कहा, अब देखिए महाराजा क्या कहते हैं, सुखी तो इंद्र हैं। चलो इंद्र के पास चलो। तो इंद्र कहे श्री शंभु सुखी असंभु कहे श्री ब्रह्मा सुखी।
बात एक धनहीन से प्रारंभ हुई और कहाँ तक पहुंच गई? ब्रह्मा तक। हैं? कोई भी अपने को सुखी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। सबके जीवन में दुख, थोड़ा थोड़ा। कोई तन से दुखी, पर चीनी का दाना नहीं, शुगर मिल है 25 शुगर मिल, लेकिन चीनी नहीं खा सकते, डॉक्टर ने मना किया। करोड़ों का टर्नओवर है पर ये घी की चिपड़ी रोटी नहीं खा सकते, डॉक्टर ने मना किया। कोई तन से दुखी और किसी का तन अच्छा है तो कोई मन से दुखी। तन अच्छा है तो मन अच्छा नहीं रहता है, और जिसका तन भी अच्छा मन भी अच्छा तो कोई धन बिन रहत उदास है। धन के बिना परेशान है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। अच्छा एक बात और कह दें, कोई तन से भी सुखी, मन से भी सुखी, धन से भी सुखी तो भी दुखी। क्यों? कहा हम तन से सुखी हैं, मन से सुखी हैं, धन से भी सुखी हैं। अगर दुखी है तो केवल संतान से दुखी। बेटा नालायक निकल गया। बेटा होना भाग्य की बात है, भाग्य की, पर बेटियां होना सौभाग्य की बात है। हैं? नालायक निकल गया। अब वो सुखी है? रात को 2-2 बजे लौटता है, रात को गाली बकवास करता है, मारता है, पीटता है। धन की बर्बादी, तन की बर्बादी, शरीर की बर्बादी। बड़ी समस्या है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई संतान से दुखी। संतान अच्छे निकल जाना ये बहुत बड़ी बात है। पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। कोई संतान से दुखी और कोई तन से भी सुखी, मन से भी सुखी, धन से भी सुखी, संतान से भी सुखी तो भी दुखी। अब बताइए कैसे दुखी? आप पूछिए भाई, आपके जीवन में दुख का कारण क्या है? तो पता है क्या उत्तर देता है? लोगों ने कहा आपके दुख का कारण क्या है? सब कुछ तो है। बोले भगवान की कृपा, गुरु की कृपा है। तन भी अच्छा, मन भी अच्छा, धन भी अच्छा, संतान भी अच्छी। दुख का केवल एक कारण है कि हमारे एक मंजिल है, अब पड़ोसों की 2 मंजिल क्यों बन गई? समझ गए? हमारे दरवाजे 2 व्हीलर खड़ी है, ये पड़ोसी के दरवाजे 4 व्हीलर क्यों खड़ी है ना? कोई अपनी दुख से दुखी है तो कोई किसी के सुख से दुखी है। पर दूसरे के सुख से दुखी होने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है ना? अगर जीवन में सुख चाहते हैं तो ये मंत्र जीवन में उतार लीजिए। मेरा नहीं है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में यही बात लिखी है। क्या लिखा है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में ये 2 बातें लिखी है। क्या? दुख दिने दुख होते हैं और सुख दिने
सुख होत। कोई अपने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने को जो थोड़ा सा अपने से ऊपर किसी को देखता है बस उसी को सुखी मान बैठता है कि वही सुखी है। रोड पे पैदल चलने वाला व्यक्ति के बगल से अगर पैदल चलने वाले के बगल से अगर पेडल मारते हुए साइकिल वाला निकल जाए तो पैदल चलने वाला देख के उसे सोचता है कि ये मुझसे ज़्यादा सुखी है। मैं पैदल चल रहा हूँ, ये साइकिल पे जा रहा है। कहीं साइकिल वाले के बगल से अगर मोटरसाइकिल निकल जाए, आहा ये मुझसे ज़्यादा सुखी है। और मोटरसाइकिल वाले के बगल से अगर कार वाला फर से निकल जाए, सोचता भैया हम तो मोटरसाइकिल पे, ये तो कार पे जा रहा है, ये ज़्यादा सुखी है। थोड़ा सा ऊपर हम किसी को भी देखते हैं सुखी मान बैठते हैं। मोटरसाइकिल वाला कार वाले को सुखी मान रहा है, ये सुखी है। कार वाले के ऊपर से अगर हवाई जहाज निकल जाए तो ऊपर देख के सोचता हम तो नीचे चल रहे, वो तो आसमान में उड़ रहे हैं। ठाट तो उनके हैं भैया। थोड़ा सा किसी के ऊपर देखकर कोई भी अपने को सुखी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और बाबा तुलसीदास जी के मन में जिज्ञासा हुई ये जानने की कि आखिर सुखी है कौन। लौट के अपने कुटिया में आए तुलसीदास जी, कलम उठाई और अपनी जिज्ञासा, अपने शंका का समाधान स्वयं करते हैं। बाबा ने कलम उठा के विचार करके लिखा। लोगों ने कहा बाबा कौन सुखी है? बोले न धनहीन, न धनवान, न राजा, न महाराजा, न इंद्र, न ब्रह्मा, न शंभु, कोई नहीं। अगर ईश्वर के नाम का, गुरु के नाम का आश्रय ले लेते हैं, अगर गुरु के नाम का जाप आप नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, तो भगवान भजन बिनु कोई न सुखी। संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसके पास में राम नाम का धन है, गुरु नाम का धन है। ये सारे धन यही छूट जाएंगे, पर साथ में अगर कुछ जाएगा तो ईश्वर का नाम ही जाएगा। ये दुनिया के धन सब यही छूट जाने हैं। पड़े रह जाएंगे तेरे हीरे और मोती। जोड़िए कितना जोड़ सकते हैं। पड़े रह जाएंगे तेरे हीरे और मोती, साथ में कुछ नहीं जाता। क्यों? बोले कफन में जेब नहीं होती। होती है? जेब होती है क्या? कफन में जेब नहीं होती। कितना जोड़ सकते? जोड़ लीजिए। ना कुछ लेकर आए जगत में, ना कुछ लेकर जाएंगे। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाएंगे। जाने वाला दुनिया को दिखाता है, देखो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, कुछ नहीं, सब यहीं। वो भी ना कुछ ले गए जो दुनिया के मालिक थे, और जब सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। हाँ, मतलब जिसके जीवन में अशांति है वो कैसे सुखी हो सकता है? और यही हकीकत है, हम सबका अनुभव ही है। और हमारा तो विशेष अनुभव। हमारे पास लोग आते कहते हैं महाराज जी भगवान की बड़ी कृपा है, 3 बेटे, तीनों की अलग अलग कोठियाँ हैं, बहुत धंधा अच्छा चल रहा है, व्यवसाय अच्छा चल रहा है, शरीर भी ईश्वर की कृपा से ठीक ही है, कोई बीमारी नहीं है। आप सब साधु महात्माओं का आशीर्वाद है। बस एक ही समस्या है, अब क्या सब शांति कहाँ है?
प्रायः लोगों के यही जीवन में ये समस्या है, शांति नहीं। किसी के जीवन में शांति नहीं। कम से कम 2-3 घंटा सत्संग में बैठिए, 2 घंटा मोबाइल साथ में रखे ही बैठे है ना, साथ में लेके आए हैं, साथ लेकर बैठे हैं। ये सब दुनिया में सबसे कोई श्रेष्ठ साथी हो जो हर समय साथ रहता हो तो वही है ना, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री है, हाँ, सबसे बढ़िया वाला साथी वही है। लेकिन 2-3 घंटा सत्संग में बैठे हैं तो उसको बिल्कुल साइलेंस में रख के, जैसे यशोदा यूं तर्जनी नाक पर रख करके डांटती थी ना, वैसे चुप 2 घंटा कुछ नहीं बोलना है, साइलेंट मूड पे रख के। लेकिन पता है क्या, 20 मिनट होगी और वो उकसाएगा आपको, और पर्स मैसेज से निकाल के देखेगा, किसी का मैसेज तो नहीं, कोई का व्हाट्सएप तो नहीं आया। सत्संग के बीच में भी वो डिस्टर्ब करेगा। और आप पैसा ही खर्च करके मोबाइल इसलिए लिए हो कि अपने खर्चे से तुम औरों को तुम्हें डिस्टर्ब करने की अनुमति दे रहे हो। क्या अद्भुत टेक्नोलॉजी है। कहने का तात्पर्य किसी के जीवन में शांति नहीं। अशांतस्य कुतः सुखम, शांति नहीं है तो सुख कैसे हो सकता। जो विषय श्रेणी के लोग हैं वो लोग भी कोई भी सुख की हाँ नहीं, गुरु का चरणों का आश्रय किया जाए। दुनिया में कहीं भी सुख मांगोगे तो बदले में दुख ही मिलता है। संसार में सुख कहाँ, दुखालयम, संसार तो दुखालय है भाई हैं? अक्सर लोग मुझे कहा करते हैं, पूछा करते हैं, बाबा बड़े दुखी हैं, क्या करें? बहुत दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम करदास, सुखी राम करदास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, सब दुखी ही तो है। कोई आदमी पड़ोसी से दुखी है तो कोई अपने घरवाली से दुखी है, कोई घरवाले से दुखी है। मैंने सुना है कि एक आदमी, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका से दिल्ली आया, अमेरिका से, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जब वो उतरा तो देखा कि किसी की मृत्यु हो गई थी और उसकी शव यात्रा निकली थी और बड़ी भीड़ शव यात्रा में, लगभग 30 से 40 हजार लोग उसकी शव यात्रा में चले जा रहे हैं। तो उसको आश्चर्य हुआ कि इतनी भीड़, कौन ऐसा मर गया भाई, और इतनी सारी भीड़ किसकी शव यात्रा में। तो वो टैक्सी से पैदल उतर गया और वो भी उस भीड़ में शामिल हो गया। तो उसने चलते चलते, वो साथ में जो चल रहे थे उनको पूछा कि बड़े भाई ये कौन मर गया, किसके शव यात्रा है? तो पीछे वाले ने कहा कि भाई मुझे पता नहीं। कमाल है, पता नहीं और साथ चल रहे हो। बोले हाँ, आगे वाले को पूछो। तो थोड़ा और आगे वो बढ़ा और आगे वाले को पूछा कि भैया मुझे बताओ ये कौन मर गया, किसकी शव यात्रा है? तो उसने कहा सॉरी मुझे भी नहीं पता कौन मर गया।
आगे वाले को पूछा, भैया मुझे पता नहीं कौन मर गया। और सब भीड़ में शामिल है, सब चले जा रहे हैं उसके सब यात्रा में, लेकिन किसी को पता नहीं आखिर मरा कौन। तो आगे बढ़ते 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 आधे घंटे में वहां पहुंच गए जिसके हाथ में वो अग्नि थी। नहीं होता है, एक भाई हाथ में वो अग्नि का पात्र लेके चल रहा था, थोड़ा उदास था। उसको पूछा, बड़े भैया ये कौन मर गया है, किसका सब है? तो उस आदमी ने कहा कि मेरी घरवाली का है, मेरी पत्नी आज सुबह सुबह मर गई। ओहो, क्षमा करना भैया, मुझे पता नहीं था, लेकिन इतना पूछ सकता हूं कि ये मरी कैसे? अरे बोले क्या बताऊं, मैं ऑफिस पहुंचा ही था, घर में हमने कुत्ता एक पाल रखा था, उस कुत्ते ने मेरी पत्नी को काटा और मुश्किल से 10 मिनट में मेरी पत्नी चली गई। तो वो आदमी भी अपनी पत्नी से बड़ा परेशान था। उसने कहा, भैया वो कुत्ता मुझे बेचोगे? जिसने 10 मिनट में जय जय सिया राम कर दिया, वो कुत्ता मुझे दे दो। बड़ा कमाल का कुत्ता है, 10 मिनट में चली गई। उसने कहा कि क्षमा करना, मैं इस वक्त यहाँ कुछ नहीं बोल सकता, मेरे साथ साथ घाट पे चलो। अरे बोले लेकिन तुम्हारी पत्नी को उसने मार डाला, तुम्हें उस कुत्ते से क्या करना, बेच दो उसको, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। उसने कहा कि क्षमा करना, मैं यहाँ तो सौदेबाजी कर ही नहीं सकता हूँ, आप मेरे साथ साथ घाट पे चलो, इसको मैं जला वला दूं, बाद में जो सब क्रिया है सब कर लूं, बाद में निर्णय करूंगा। बोले लेकिन तुम्हें परेशानी क्या है, तुम यहाँ अपने घाट पे जाकर के अपना कार्य करो, मैं वहां घर से कुत्ते को उठा लेता हूं। तब उस आदमी ने कहा कि जितनी भीड़ आ रही है ना, ये सब कुत्ते खरीदने वालों की भीड़ है, सब उसी कुत्ते को चाहते हैं। तब उसको पता चला कि सबकी यही हालत है जो मेरी है, सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर दास। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है मुझसे छुपा रहे हो। थोड़े थोड़े, मैं विनोद में कह रहा हूं भाई, मजाक मजाक में। शादी से पहले देखिए कुंडली मिलती है ना, कुंडली मिलवाते हैं लोग, कुंडली। तो ब्राह्मण लोग कई बार शादी से पहले कुंडली जो मिलवाते हैं, तो हमने देखा कि कई लोगों के 30 गुण भी मिल गए, 30-36 गुण होते हैं ना, तो उसमें ऐसा कहा जाता है 20 गुण मिल जाए तो बहुत है। और कई लोगों को हमने देखा कि 20 छोड़िए 30 मिल गए, लेकिन शादी के 2 साल बाद पता चलता है कि हकीकत में एक भी नहीं मिलता। सब कुंडली नहीं मिला था, लेकिन रियल में एक भी नहीं मिलता। शादी से पहले जब फोन पे बातें होती हैं, सुनने लायक होती है, सारे गुण मिलते हैं। कि तुम्हें खाने में क्या रसगुल्ले पसंद है? अरे मुझे भी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है रसगुल्ला। अच्छा, ये कलर की साड़ी क्यों पहनती हो? तो लड़की कहती भाई मुझे पसंद है। अरे वाह, मुझे भी यही कलर पसंद है, देखो परमात्मा की क्या व्यवस्था है। सारे चीजें मिलती हैं। शादी हो जाए बाद में पता चलता है एक भी नहीं मिलता है, सब हवा हवाई बात है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी हैं तो कोई मन से दुखी हैं, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर दास।
बोलिए श्री सद्गुरु। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास है। शांति नहीं है तो सुख कैसे हो सकता है? इन शॉर्ट, सुखी कौन है? जिसके जीवन में शांति है। अब दूसरा प्रश्न पूछिए, ये ताले खुलते जाएंगे आपके। ये जो बार बार प्रश्न आते हैं ना हमारे पास, उन्हीं का जवाब है। एक दो पूछते हैं, यहां सबके लिए जवाब है। तो मेन वाक्य यह है कि शांति के लिए करें क्या? अगेन गीता जवाब देती है, त्यागात् शांतिरनंतरम। त्याग से ही शांति संभव है। किससे? त्याग। त्यागात् शांति, त्याग से शांति। और इसीलिए हमारे उपनिषद कहते हैं त्याग पूर्वक जियो। तुम भोगो वो भी त्याग पूर्वक भोगो। हमारी सनातन धर्म की परंपरा ये कह रही है कि भोजन करने जब हम बैठते हैं तो पहले हम 3 कमल अलग रखते हैं। भूपते स्वाहा, भुवनपते स्वाहा, भूतानाम पतये स्वाहा। पहले 3 कमल अलग रखते हैं। त्याग किए कि नहीं? और फिर ब्रह्मार्पण करके, ईश्वर को समर्पित करके, भगवान को भोग लगाकर, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाभूतम ब्रह्मनेव तेर गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। प्रसाद बन जाए। और जिस चीज का आप जितना त्याग रखिएगा अपने मन के अंदर, वो चीज आपके पीछे पीछे घूमेगी, आपको ढूंढेगी। आप जब चलते हो तो आपकी छाया का फोटो बनता है, और उस छाया को पकड़ने की तुम कोशिश करो तो छाया रुकती नहीं है, तुम्हारी पकड़ में आती नहीं है। लेकिन छाया से विमुख होकर, छाया से मुड़ के आप दूसरी तरफ चल दो, छाया का त्याग करके चल दो, तो छाया आपके पीछे पीछे चली जाएगी। ऐसे इस मायावी संसार की जितनी चीज़ें हैं, उनका जब आप त्याग करते हो, वो सब चीज़ें आपके पीछे पीछे आपको ढूंढने लगती है कि नहीं? सुख कब होगा? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक सुखी हो ही नहीं सकते। सुखी होने का रास्ता क्या है? बोले लोगों के प्रति आशाएं छोड़ दो और जीवन में संतोष धारण कर लो, भगवान का नाम धारण कर लो, वही सुखी है। हैं? कई बार हम लोग विचार करते हैं हमारा घर ऐसा काम बन जाए तो हम तो सुखी हो जाएंगे। काम बन गया लेकिन सुखी हुए नहीं हुए। संसार तो दुख का घर है, यहां तो दुखी दुख है, सुख तो है ही नहीं। सुखी वही है जिसके जीवन में संतोष है, जिसके जीवन में भगवान का नाम है, गुरु का नाम है, जो गुरु पे भरोसा करते हैं, वही सुखी है। पर हम लोग कैसे, हमारे जीवन में संतोष है क्या? संतोष है? नहीं है। हम तो चाहते हैं और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। यही मूल दुख का कारण है। हमारी तृप्ति नहीं होती, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती। और भागवत जी के 9वें स्कंद में राजा पुरुरवा कहते हैं, भोगेन भुक्ता वयमेव भुक्ता। बोले भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग देते हैं। अच्छा आप लोग विचार कीजिए, अपने हिसाब लगाइए जरा अपने उम्र का, कितनी उम्र हो गई अपनी अपनी। विचार करो हमारी जीवन के कितने साल बीत गए, हमने क्या किया? कभी हम लोग हिसाब लगाते हैं अपना? जैसे व्यापारी लोग हिसाब लगाते हैं ना कि इस साल कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। कभी आप लोगों ने अपना हिसाब लगाया? अब बुढ़ापा आने वाला है, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। अब कितनी जल्दी आएगा ये भी पता नहीं।
कभी अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनसे पूछना कि क्या पता चला कि बुढ़ापा कब आया, तो वो कहेंगे पता ही नहीं चला कि जीवन के इतने साल कब बीत गए। तो आयु तो पल पल क्षण क्षण प्रति क्षण बीतती चली जाएगी, और अगर ईश्वर का नाम नहीं लिया, गुरु का स्मरण नहीं किया, तो जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। तो क्या करें, जीवन में संतोष लाइए। पर हमारे जीवन में संतोष नहीं है। हम तो बहुत पाना चाहते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा भी बन जाए, ये भी बन जाए, वो भी बन जाए। जो 10 20 50 भये सत होई, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हूँ राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। और एक बात और, हमको भगवान कितने ही दे दे, हम फिर भी कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। कितना ही दे दे, कई लोग कहते हैं ना हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कहो कि बिल्कुल है, हमारे पास बहुत कुछ है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं तो भगवान कहते कि हम इतना दे रहा, फिर भी कह रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। ये कहो कि भगवान की कृपा से सब कुछ है, सब संपन्न है। पर हम लोग जीवन भर बस एक ही बात कहते रहते, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो भैया ये मत कहिए नहीं है, ये कहो बिल्कुल है, सब गुरु ने दिया है, ईश्वर की कृपा से हमारी मेहनत है, ये कहो। पर लेकिन हम लोग झूठ ही बोलते हैं, सच कभी बोलते ही नहीं है। प्रायः जीवन में लोग झूठ बोलते हैं। वैसे ही लोग भगवान से कहते हैं। आप लोग आरती करते हैं? नहीं करते। ओम जय जगदीश हरे हम लोग तो नहीं करते, लेकिन जो करते हैं कैसे करते हैं? अच्छा, उसमें एक लाइन बड़ी प्रसिद्ध है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाहर आके कोई कह दे क्या है तुम्हारे पास, है हमें नहीं जानता हमारे पास कितना है, ये है वो है। अच्छा, हम लोग भगवान से तो बहुत कहते हैं प्रभु भगवान सब आपका, पर क्या सच में कहते हैं? अब बाहर से तो बोल, बाहर भगवान सब आपका, अंदर से कह रहे कि नहीं सब हमारा। अच्छा, संसार में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया जो मेरा वो मेरा, जो तेरा वो तेरा, ये प्रकृति है। कुछ लोग कहते हैं भैया जो मेरा वो तो मेरा, पर जो तेरा वो भी मेरा। ऐसे भी बहुत लोग हैं, ये विकृति है। और जो कहे कि भैया जो तेरा है वो तो तेरा है, पर जो मेरा है वो भी तेरा है, ये संस्कृति है। पर लेकिन हमारे संत लोग तो कहते हैं भैया न तो तेरा है न मेरा है, किसी का नहीं है। अब विचार कीजिए, अभी जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, जिस घर में सत्संग हो रही है, यहाँ पर इतना सुंदर घर बना हुआ है। कभी आप लोगों के पूर्वज भी कहते होंगे कि ये मेरा है? बेचारे चले गए। आज हम लोग कह रहे हैं कि ये मेरा है, किसी समय हम भी चले जाएंगे। तो बताओ, घर किसी का है? घर किसी का नहीं है, हम सब लोग घर के हैं। जो आते हैं और चले जाते हैं, घर तो वहीं का वहीं है। अच्छा, मकान भी कभी हंसता होगा कि लोग जो भी आता वही कहता है ये मेरा है, अब जो मेरा कहता वो तो चले जाते हैं। भैया जीवन में होना चाहिए संतोष। संतोषम परमम सुखम, संतोष में परम सुख परम आनंद। अच्छा, जीवन में सुखी होना चाहते, कई लोग कहते हैं बाबा हम बहुत दुखी बहुत परेशान हैं, सुखी कैसे हों? तो उनके लिए एक उपाय हमारी तरफ से, 2 काम कर लीजिए अपने जीवन में। एक तो आशाएं छोड़ दो और संतोष को धारण कर लो, और दूसरा ईश्वर के नाम में लग जाइए। ये 2 काम कर लीजिए तो आपका पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। पर हमारा क्या है, आशाएं होती है ना। अच्छा, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा परम दुख का कारण है, एकादश स्कंद भागवत का कह रहा है। आप कहेंगे कि
अभी मान लीजिए आप पर कोई संकट आ गया, आपको बहुत जरूरी है, धन की जरूरत है, ठीक है, आपको कुछ पैसे की जरूरत है, पर आपको भरोसा है कि ये व्यक्ति मुझे जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये व्यक्ति मुझे देगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा भरोसा कि ये व्यक्ति मेरी मदद जरूर करेगा, पर आप जब उससे कहो कि हमें इतनी जरूरत है दे दो, वो मना कर दे तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा? दुख होगा कि सुख होगा? विचार करो। दुख होगा ना, बहुत दुख होगा। भाई हम इसके भरोसे बैठे थे और ये कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए आशा ही परमम दुख है। जीवन में आशाएं ही व्यक्ति को दुख देती है। आशा जीवन मात्र का परम दुख का कारण है। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जिन नाम आधार। जिन्होंने ईश्वर के नाम का आधार ले रखा है, आसरा ले रखा है, वही सुखी है। अदरवाइज इस ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इस समय आपको हमारे भारत में कोई सुखी दिख रहा है? भारत में पक्ष विपक्ष, व्यापारी किसान, हम तुम, भारत की बात छोड़िए, पूरी दुनिया में कोई ये कह सकता है कि आम 100% हैप्पी? जो इस संसार में आया वो सुखी होने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए आया। यहां संसार में आया तो दुख मिलेगा ही, तो सुखी कैसे होगा? बोले सुखी राम के दास, जो ईश्वर का हो गया वो सुखी हो गया, और जो ईश्वर का नहीं हुआ वो दुख के पहाड़ ही उठाता फिरेगा, वो सुखी कभी हो ही नहीं सकता। राजा चक्रवर्ती दशरथ जो बड़े धर्मपरायण राजा थे, राजा ने 3 विवाह किए। रानियों के नाम है सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सबसे बड़ी है कौशल्या, कैकेयी, देन सुमित्रा। इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी राजा के मन में एक संताप है, एक दुख है, एक कष्ट है कि मेरे कोई संतान नहीं, मेरे कोई संतान नहीं, इस संसार में सुखी कोई नहीं है। एक तकलीफ सबके साथ जुड़ी है। वैसे तो दिया भगवान ने सब कुछ है, पर ये तकलीफ है महाराज। वैसे कोई कमी नहीं है, पर महाराज बेटा बात नहीं मानते। वैसे तो महाराज बहुत कृपा है आपकी, गुरु की, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन पता नहीं पार्टनर ऐसा मिल गया, सब टेंशन में जिंदगी व्यतीत हो रहा है। एक तकलीफ सबके साथ है। वैसे तो बाबा सब घर अच्छा है, काम अच्छा, सब अच्छा है, आंखों से कम दिखता है, बहुत परेशान है। पैरों से घुटना कमजोर हो गया, यहाँ यूं 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 करता है, चला नहीं पाता। एक तकलीफ सबको है, सबके साथ है कि नहीं? बोलिए। अगर ये तकलीफ न हो तो जीव भगवान को भूल जाएगा। भगवान एक तकलीफ लगा के रखता है, बेटा याद रख, हैं? तो सुखी कौन है? बोले सुखी राम के, जो ईश्वर के हो गए वो सुखी हो गए। बैठिए, अब सुनिए, एक बहुत गजब की बात बता रहे हैं, काम आएगी आपके जीवन पर्यंत। जो इस बात को मन से सुने उनके काम आएंगे। जीव की एक दशा है, जब भी जीव दुखी होता है तो दुनिया में अपने दुख का ढिंढोरा पीटता है। ये दशा है जीव की। पूरी दुनिया को बताता है कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, पर दुनिया देती क्या है आपको? उस दुख को मिटाने का कोई उपाय देती है? मुझे एक बात बता दीजिए, जितने भी लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति कह दीजिए कि मेरी गरीबी में मेरे रिश्तेदारों ने शेयरिंग की है कोई? अमीरी में शेयरिंग करने वाले बहुत आते हैं, पर गरीबी में शेयरिंग करने वाले कोई नहीं आते हैं। जब आप धनवान हो जाते, धनवान, कोई पद आप पे आ जाए,
आप कोई बहुत बड़ी हस्ती बन जाए, जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो भी आपका रिश्तेदार हो जाएगा। लेकिन जब आप गरीब होते हैं तो आपके रिश्तेदार भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। पर खोज रहे हम उधर ही, बोले मन माया और जयऊ, ज्यों जो कर्म किए लालच लगी त्यों त्यों और बंधाए। चाहते क्या है? स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वतंत्रता। और गुरु नानक कहते हैं कि संसार के लोभ में फंसकर, लालच में फंसकर, इंद्रियों के बहकावे में आकर, इंद्रिय विषय के कारण ये सहे नरक के आँचा हो, और कर्म बंधन में बंधते चले गए। बंधेऊ उलझेऊ, बंधते गए, उलझते चले गए। जितना आपने अपने ऊपर बंधन को खोलना चाहा, बंधन उतना उलझा दिया आपको। दुख को जितना दूर करना चाहा, कर्म का भार लेके और दुखी होते गए। और मृत्यु ये तो आपके सामने ही है। मृत्यु तो क्यों गफलत में पड़ा? सिर पे बैठा काल, सिर पर ही काल बैठा हुआ है। नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। कौन जानता है? बुढ़ापा सबके भाग में बुढ़ापा नहीं होता, समझ रहे हैं? सबके भाग में बुढ़ापा नहीं होता। बहुत लोग अल्पायु गुजर जाते हैं, है कि नहीं? बालक, किशोर, जवान, प्रौढ़, वृद्ध, इन सभी उम्रों में मृत्यु होते हमने देखा है। सभी उम्रों में देखा है कि नहीं आप लोग? इसीलिए संत लोग कहते हैं कि आप अपने खोज की दिशा को बदलो, दिशाओं को बदलो। दिशा जो है, किधर खोज रहे हो, किधर खोजना चाहिए? नचिकेता को यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, परांचि खाने व्यतृणत स्वयंभुस, तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, कश्चित धीर प्रत्यगात्मान मृच्छः तावृत चक्षुर रमृतत्र मिच्छन। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया, इसीलिए ये बाहर बाहर की ओर जाती है। आँख बाहर का रूप, कान बाहर के शब्द, जीवा बाहर का स्वाद, त्वचा बाहर का स्पर्श, और नाक बाहर का गंध ग्रहण करता है। तो ये भ्रम भूला है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं भ्रम में पड़ा हुआ। भगवान बुद्ध यही कह रहे हैं कि सुख यहाँ भ्रम है, दुख स्थिर होता है। जैसे बोझ शुरू में बताए ना, सिर दर्द किया कंधे पे लाके सुखी जो होने का भ्रम है, ये बस थोड़े देर का, फिर कंधा पे दर्द होगा क्योंकि बोझ संग में है ना? तो सुख कहाँ है? स्वतंत्रता, सुख, अमरता, ये तीन चीजें, ये चाह लेकर के हम लोग रात दिन प्रयत्न करते हुए दुख, परतंत्रता और मृत्यु से ही मुलाकात क्यों होता है? तो इसीलिए कि ढूंढने की दिशा गलत है। जहाँ सुख है उधर नहीं ढूंढते। जिस ओर चल कर के मृत्यु के मुंह से छूटोगे उधर हम लोग नहीं जाते। मृत्यु के मुंह से छूटने का मतलब क्या है? जन्म मरण के चक्र से छूट जाना। देह मिला है तो त्यागना तो होगा ही, त्यागेंगे कि नहीं? परतंत्रता, इससे मुक्त हो जाना। मन के बस। एक राजा
के दरबार में एक राजा के दरबार में एक फकीर पहुंचा, महात्मा पहुंचा, तो राजा को प्रणाम नहीं किया। फकीर जो था वो राजा को प्रणाम नहीं किया, तो राजा भड़क गए। अहंकारी राजा था, कहा कौन है मेरे दरबार में आया और हमको प्रणाम तक नहीं किया, ये कौन है? पूछो तो क्यों नहीं प्रणाम किया? क्यों नहीं सम्मान किया? तो राजा ने कहा, ये मंत्री जाके पूछा कि जी तुम कौन है और तुमने हमारे राजा को प्रणाम क्यों नहीं किया? तो देखिए फकीर थे, महात्मा थे, उन्होंने कहा ऐसा है कि तुम जाके अपने राजा से पूछो कि राजा तुम्हारा मन का गुलाम है कि मन राजा का गुलाम है? जाके पूछो। मंत्री को कहा राजा मन के बस में है कि राजा का मन उसके बस में? जाके पूछ के आओ। तो मंत्री गया, पूछा, महाराज उत्तर देने के बजाय सवाल ठोका आपको, सवाल दागा। क्या पूछा, क्या कहा? तो पूछा कि पूछ के आओ राजा से, पूछ के आओ कि तुम्हारा राजा मन के गुलाम है कि राजा का गुलाम उसका मन है? कौन किसके बस में है बताओ। तो राजा थोड़ा सोच के बोले कि भाई मैं तो मन के बस में हूँ, जैसे जैसे मन का आता वैसे वैसे चलता हूँ। तो मंत्री ने कहा तुम्हारा राजा मन के बस में है, मन मेरे बस में है। फकीर ने कहा जो मेरे गुलाम का गुलाम है वो मेरे सामने अपनी बादशाहत दिखा रहा है, मन मेरे बस में है और राजा उस मन के बस में, तो गुलाम का गुलाम हुआ ना। तो बस में है आप, परबस है आप, बंधन में है आप, मन इंद्रियों के बंधन में है। आप नहीं चाहेंगे आपसे वो काम करा लेगा मन आपका, करा लेता है कि नहीं? बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस मत कर्ष्यति। इंद्रियां इतनी बलवान है, मन इंद्रियां, कि विद्वानों के विद्वत्ता को भी हरण कर लेती है, उनके ज्ञान का हरण करके उनसे वो कर्म करा देती हैं जो कर्म शास्त्र में वर्जित है। वो जान रहा है, विद्वान को ये पता है ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करा, पर भी वो कर देते। जब तक हम इंद्रियों के बस में हैं, मन के बस में हैं, तो भूल भ्रम हर बार भूल होती रहेगी, सुख का भ्रम बना रहेगा और हम उसी ओर लगे रहेंगे। पता चलेगा जीवन यात्रा खत्म हो गई, लेकिन जो सुख शांति और आनंद की खोज थी वो नहीं मिला। तो संत लोग यही समझाते हैं कि देखो किधर है वो। तो नचिकेता को देखिए यमराज कहते हैं इंद्रियां बहिर्मुख हैं, बाहर के विषय की ओर जाएगी, और सब विषय पसारा भव की जारा या में नहीं आराम। तो गुरु महाराज देखिए क्या कहते हैं, ये पंच विषयों का पसार है, ये आवागमन के चक्र में डालने वाले हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप में जलाने वाले हैं। इनके चक्कर में जो रहा उनको कभी आराम नहीं मिलने वाला, सुख शांति नहीं आने वाली है। कितना अच्छा देखिए है, ये पितृपक्ष चल रहा है और उसमें यहाँ सत्संग हो रहा है? तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि हम लोग सत्संग कर रहे हैं पितृपक्ष में। तो गुरु महाराज की कृपा से मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप लोग को सुना रहा हूँ। तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए, आइए और अपने पितरों के हेतु सत्संग सुनिए, कराइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। नम कूप भजो साध गुरु, हे भजो साध गुरु, साध गुरु, साध गुरु, हे भजो साध गुरु, साध गुरु।
रुए गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार। गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पसार। लखिए ज्योति अपार भराध गुरु हे लखिए ज्योति अपार भजो साध गुरु हे भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु हे भजो साध गुरु साध गुरु।